हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे से हैं, मस्त हैं। आपकी स्टडी कैसी चल रही है? कमेंट्स करके बताइए। क्या आप बीएड के स्टूडेंट हैं? तो अब आपको चिंता होगी कि प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाएं, उसमें क्या क्या नोट करें। तो स्टूडेंट्स, क्या आपकी ये समस्या है? आंसर कीजिए। यदि है तो आपकी समस्या का समाधान करने के लिए मैं कुछ प्रयास कर रही हूँ। आई होप आपके लिए हेल्पफुल हो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बुक रिव्यू की फाइल से रिलेटेड कुछ जानकारी शेयर कर रही हूँ। फाइल बनाने के लिए हमने विवेकानंद जी की कर्मयोग बुक सेलेक्ट की है। हम इसी बुक का रिव्यू करेंगे। सबसे पहले हम इंडेक्स बनाएंगे। इसमें हम सभी मेन पॉइंट नोट करेंगे। अब सेकंड पेज पर हम पुस्तक समीक्षा से रिलेटेड कुछ जानकारी नोट करेंगे। पुस्तक समीक्षा पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाली समीक्षाओं में प्रमुख स्थान रखती है। पुस्तक समीक्षा का उद्देश्य यह होता है कि उसे पढ़कर पाठक को किसी लेखक की नई कृति के बारे में जानकारी मिल सके। समीक्षा के जरिए ही पाठक को पढ़े बिना ही किताब के बारे में जानकारी मिल जाती है। समीक्षा से ही पाठक के मन में पुस्तक के प्रति उत्सुकता पैदा होती है। इसलिए पुस्तक समीक्षा का काम बेहद जिम्मेदारी भरा हो जाता है। पुस्तक समीक्षा में पुस्तक का मूल्य, उसके प्रकाशक और प्राप्ति स्थान का जिक्र भी अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। पुस्तक समीक्षा क्या है? पुस्तक समीक्षा में किसी पुस्तक का सम्यक विश्लेषण किया जाता है। इस विश्लेषण से पाठक को पुस्तक विशेष के विभिन्न पहलुओं की जानकारी मिलती है। पुस्तक समीक्षा में एक पुस्तक की पूरी छानबीन की जाती है। समीक्षक पाठक को पुस्तक से परिचित कराता है। इस क्रम में वह पुस्तक के लेखक, विषय वस्तु, शिल्प, प्रकाशन स्तर आदि पर प्रकाश डालता है। पुस्तक समीक्षा का पहला और प्राथमिक दायित्व पाठकों को पुस्तक से परिचित कराना है। लेकिन परिचय का अर्थ पुस्तक की विषय वस्तु का सारांश भर देना नहीं है। निश्चय ही पुस्तक की विषय वस्तु के बारे में जानने की उत्सुकता ही पाठक को पुस्तक समीक्षा पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। परंतु यह भी सही है कि वह समीक्षा के द्वारा पुस्तक की विषय वस्तु, संरचना और भाविक सृजनात्मक के संबंध में समीक्षक की
विशेषज्ञतापूर्ण राय जानना चाहता है। पुस्तक समीक्षा का उद्देश्य। पुस्तक समीक्षा का उद्देश्य यह होता है कि इसे पढ़कर पाठक को किसी लेखक की नई कृति के बारे में जानकारी मिल सके। पुस्तक समीक्षा का महत्व। अब सवाल यह उठता है कि पुस्तक समीक्षा क्यों? इसका उद्देश्य क्या है? ऐसे कुछ सवाल आपके दिमाग में पनप रहे होंगे। तो आइए इन सवालों का हल ढूंढा जाए। दरअसल साहित्य में पुस्तक समीक्षा की अहम भूमिका है। समीक्षा पाठक और पुस्तक को एक दूसरे से जोड़ती है। पाठक के सामने बराबर यह समस्या रहती है कि वह कौन सी किताब पढ़े। इस सवाल का समाधान पुस्तक समीक्षा कर देती है। इसके अतिरिक्त वह लेखक को पाठक से जोड़ने का सामाजिक दायित्व भी निभाती है। साथ ही इसकी मदद से पाठक किसी लेखक या कृति के बारे में अपनी समझ विकसित कर सकता है और अपनी राय बना सकता है। पुस्तक समीक्षा की विशेषताएं। पुस्तक समीक्षा के विभिन्न पक्षों और एक अच्छे समीक्षक के गुणों की चर्चा पहले ही की जा चुकी है। पुस्तक समीक्षा की विशेषताएं इन्हीं से जुड़ी हुई है। पुस्तक समीक्षा की विभिन्न पक्षों पर विचार करने के क्रम में आपने अच्छी पुस्तक समीक्षा के उदाहरण भी देखे हैं। एक अच्छा समीक्षक के गुणों का प्रतिफलन अच्छी समीक्षा में होता है। पुस्तक समीक्षा की विशेषताओं को विचार करते समय आप यह महसूस करेंगे कि यह बहुत सी बातें दोहराई गई हैं। मसलन वस्तुनिष्ठता और पूर्वग्रह मुक्ता जैसे गुणों की चर्चा एक अच्छे समीक्षक के गुण के अंतर्गत भी हो चुकी है। पुस्तक समीक्षा के लाभ। पुस्तक समीक्षा लिखने से साहित्य की जांच करने और उसे ज़्यादा जटिल तरीके से पचाने का मौका मिलता है। पुस्तक समीक्षा में एक पुस्तक की पूरी छानबीन की जाती है। समीक्षा से पाठकों को लेखन के विभिन्न पहलुओं की जानकारी मिलती है। सकारात्मक समीक्षाएं नए पाठकों को आकर्षित कर सकती है और पुस्तक की दृश्यता बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। समीक्षाएं सामाजिक प्रमाण के रूप में काम करती हैं, जो संभावित पाठकों को संकेत देती है कि दूसरों ने पुस्तक का आनंद लिया है। पुस्तक समीक्षा लिखने से आपके पढ़ने, लिखने और सोचने के कौशल में सुधार होगा। पुस्तक समीक्षा को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है: परिचयात्मक समीक्षा, विश्लेषणात्मक समीक्षा, मूल्यांकन परक समीक्षा। अब एक पृष्ठ पर विवेकानंद जी की तस्वीर लगाकर जिस बुक का रिव्यू कर रहे हैं उसका नाम नोट कर लेंगे।
पुस्तक समीक्षा कर्मयोग। पुस्तक का नाम कर्मयोग। पुस्तक के लेखक स्वामी विवेकानंद। प्रकाशक का नाम सरस्वती पुस्तक भंडार, आर्यनगर, लखनऊ। प्रकाशन की तिथि अप्रैल 1936 ईस्वी। मूल्य 111 रुपये मात्र। अनुवादक श्री रामविलास शर्मा, MA ऑनर्स। मुद्रित पृष्ठों की संख्या 151। मुद्रक पंडित मन्नालाल तिवारी, शुक्ला प्रिंटिंग प्रेस, लखनऊ। लेखक का संक्षिप्त जीवन परिचय। इनका जीवन काल है 1863 से 1902। जन्म 12 जनवरी 1863। जन्म स्थान कोलकाता। बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त। पिता का नाम विश्वनाथ दत्त। माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। गुरु रामकृष्ण परमहंस। धर्म हिंदू। मृत्यु 4 जुलाई 1902। इनका प्रसिद्ध कथन है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ज्ञान योग, शक्तिदायी विचार, कर्मयोग, व्यक्तित्व का विकास, माय मास्टर, राजयोग, मेरा भारत, अमर भारत। स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा के संबंध में विचार। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र गठन कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। हौसलों के तर्कस में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे सब कुछ, मगर फिर से जीतने की वो उम्मीद जिंदा रखो। सफलता और असफलता दोनों हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन कोई भी शाश्वत नहीं है। ज्ञान केवल स्वयं वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। कर्मयोग। हम जो कुछ हैं उसके लिए हम उत्तरदायी हैं। हम जो कुछ भी होना चाहें वह हो सकने की शक्ति हम में है। यदि हमारा वर्तमान रूप हमारे पूर्व कार्य का परिणाम है तो निश्चय ही अपने आज के कर्मों द्वारा हम अपना अभिसिप्तित भावी रूप भी बन सकते हैं। इसलिए हमें कर्म करना सीखना चाहिए। भूमिका। प्रस्तुत पुस्तक स्वामी विवेकानंद के न्यूयॉर्क में दिए गए 8 व्याख्यानों का अनुवाद है। यद्यपि कोई योग औरों से न्यून नहीं, उनका समुचित अभ्यास करने से समान फल मिलता है। कर्मयोग के भीतर जो एक साहसिकता, एक शूरता है, वह शायद औरों में नहीं। अबोध गति से चलते संसार चक्र में उसके कठोर घर्षण का भय न कर कूद पड़ना, उसके अनगिनत यंत्रों की पीड़ा सह अंत में उसे वश में कर लेना, जीवन की यह कविता इन व्याख्यानों में सविशेष झलकती है। गीता की वाणी का अनुकरण करते स्वामी विवेकानंद
फिर एक बार सबको संसार का वीरतापूर्वक सामना करने के लिए आहत करते हैं। कर्म योग की यही शिक्षा है कि मनुष्य उस पर चलकर अपनी पूर्णता का अनुभव कर सके। प्रथम अध्याय, कर्म पर चरित्र का प्रभाव। कर्म शब्द संस्कृति की कृस करना धातु से बना है। जो कुछ भी किया जाता है कर्म है। कर्मों का फल भी इसका प्रयुक्त अर्थ होता है। मनुष्य का ध्येय सुख नहीं ज्ञान है। सुख और दुख समान रूप से चरित्र निर्मित करते हैं और कहीं कहीं दुख सुख से अधिक शिक्षा देती है। यह ज्ञान भी मनुष्य में ही है। ज्ञान कभी बाहर से नहीं आता, वह सब भीतर है। चरित्र निर्माण में कर्म ही सबसे बड़ी शक्ति है, जिसका मनुष्य को सामना करना पड़ता है। मनुष्य अनेक प्रकार की इच्छाओं से प्रेरित हो कर्म करता है। बिना इच्छा के कर्म नहीं हो सकता। कर्म ही पूजा है। दूसरा अध्याय, मनुष्य मात्र महान है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति में सत्व, रज और तम 3 शक्तियां हैं। हमारा पहला कर्तव्य है हम अपने आप से घृणा ना करें। आगे बढ़ने के लिए पहले अपने आप में, उसके बाद ईश्वर में विश्वास कीजिए। कर्म योग का यह मूल विचार है। कर्म योग वह है जो जानता है कि मनुष्य का उच्चतम आदर्श हिंसा है। अकर्मण्यता से सदा दूर रहना चाहिए। कर्मण्यता का अर्थ प्रतिकार। किसी से घृणा ना करो। बुराई का बदला बुराई से ना दो। विभिन्नता में एकता सृष्टि क्रम का मूल मंत्र है। मानव मात्र महान है, परंतु इसका धर्म दूसरे का धर्म नहीं है। तृतीय अध्याय, कर्म का रहस्य। निस्वार्थ परोपकार। दूसरों की दैहिक असुविधाओं को दूर कर उनकी सहायता करना बड़ा काम है। यदि मनुष्य का चरित्र बदल जाए तो उसके दुखों का सदा के लिए अंत हो जाएगा। गीता का यह प्रधान उपदेश है अनवरत कर्म करना, किंतु कर्म अथवा उसके फल में आसक्ति न रखना। अध्यात्म ज्ञान ही जीवन के तमाम कार्यों की नींव है। सांख्य के महाकाव्य में कहा गया है कि समस्त प्रकृति आत्मा के लिए है, आत्मा प्रकृति के लिए नहीं। शिक्षा का तत्व यह है कि तुम स्वामी की भांति कार्य करो, दास की भांति नहीं। कर्मयोग का अर्थ मरते हुए भी बिना सवाल जवाब के दूसरों की सहायता करना। चौथा अध्याय, कर्तव्य। मुसलमान कहता है जो उसके कुरान में लिखा है वही उसका धर्म है। हिंदू कहता है जो उसके वेदों में लिखा है वह उसका कर्तव्य है। ईसाई कहता है उसका कर्तव्य बाइबल में लिखा है। अनेक सार्वभौमिक संज्ञाओं की भांति कर्तव्य की व्याख्या करना भी कठिन है। सभी देश, कला तथा संप्रदायों के लोगों ने तो एक कर्तव्य माना है कि किसी की हिंसा ना करो। अहिंसा धर्म है। मुझे संसार के अनुसार रहना है, संसार को मेरे अनुसार नहीं। कर्तव्य शायद ही कभी मीठा हो। कर्तव्य केवल प्रेम से मीठा हो सकता है और प्रेम केवल स्वतंत्रता से मिलता है।
5वां अध्याय, हम अपना उपकार करते हैं ना कि संसार का। प्रत्येक धर्म के 3 भाग होते हैं, दर्शन, पुराण और उपासना। दूसरे के प्रति कर्तव्य का अर्थ है उसका उपकार करना, अर्थात संसार की भलाई करना। हमें संसार का भरसक उपकार करना चाहिए। कर्म के लिए हमारी सर्वोच्च प्रेरक इच्छा होनी चाहिए। हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। अच्छे कर्म करने की इच्छा चरित्रवान की सबसे बड़ी इच्छा हो सकती है। यह संसार चरित्र गठन की एक महती व्यायामशाला है, जहाँ सभी को कसरत कर अधिकाधिक अध्यात्म शक्ति संपन्न होना चाहिए। यह संसार अपने सुख दुख के साथ अनंत काल तक यूं ही रहेगा। 6वां अध्याय, पूर्ण आत्मत्याग ही अनासक्ति है। जिस प्रकार हमारे प्रत्येक कृत्य कर्म की प्रतिक्रिया लौटकर हमारे पास आती है, उसी प्रकार हमारे कर्मों की प्रतिक्रिया दूसरों पर और उनके कर्मों की हमारे ऊपर होती है। कर्म योग के अनुसार एक बार किया कर्म बिना फल दिए नष्ट नहीं हो सकता। मनुष्य का कोई ऐसा कर्म नहीं हो सकता जो नितांत शुभ या अशुभ हो। जीवन एक सरल अम्ल प्रवाह नहीं, वह मिश्रित परिणाम है। आंतरिक और बाह्य के पारस्परिक संघर्ष का नाम जीवन है। संघर्ष का अंत तभी हो सकता है जब जीवन का भी अंत हो गया हो। कोई किसी को कुछ सिखा नहीं सकता जब तक वह स्वयं सीखने का इच्छुक ना हो। 7वां अध्याय, मोक्ष। मोक्ष के लिए ज्ञान, भक्ति और कर्म में केवल मूर्ख विभेद करते हैं, बुद्धिमान नहीं। ज्ञान, भक्ति और कर्म के 3 योग स्वतंत्र और अव्यर्थ साधन हैं। धर्म उस रीति, उस प्रणाली का नाम है जिससे हम किसी घटनावली को समझते हैं। यह सब मन के भीतर होता है। यदि हम मन और इंद्रियों से श्रेय संसार से नाता तोड़ लें तो हम तुरंत मुक्त हो जाएं। प्रत्येक जीवन परतंत्रता से भागता हुआ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सचेष्ट है। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह सब परतंत्रता से छुटकारा पाने की चेष्टा कर रहे हैं। कर्मयोग हमें कर्म का रहस्य, उसे करने की उचित प्रणाली बताता है। उच्चतम श्रेणी के पुरुष अपने ज्ञान से नाम और कीर्ति नहीं अर्जित करना चाहते हैं। 8वां अध्याय, कर्मयोग का आदर्श। वेदांत धर्म की महानता यह है कि यहाँ भिन्न मार्गों से हम एक ही लक्ष्य को पहुँच सकते हैं। इनके 4 नाम हैं, कर्म, मनोविज्ञान, प्रेम तथा ज्ञान मार्ग। सृष्टि में हम जो कुछ भी देखते हैं, इस स्वतंत्रता के लिए किए गए संग्राम के आधार पर है। मुक्ति प्रकृति का एकमात्र लक्ष्य है, वह जड़ हो या चेतन, जाने या अनजाने, सभी मुक्ति के लिए प्रयत्न पर है। मुक्ति सभी सदाचार और स्वार्थ त्याग की नींव है, जिसका अर्थ है इस शरीर को अपना कहकर न जानना।
कर्मयोग ऐसा धर्म है जिसमें शुभ कार्यों और स्वार्थ त्याग द्वारा मुक्ति लाभ होता है। बुद्ध वह पुरुष थे जो वास्तव में कर्मयोग के सिद्धांत को कार्य रूप में लाए। बुद्ध एक आदर्श कर्मयोगी थे। वे बिना किसी इच्छा के कर्म करते थे। पुस्तक से मिली सीख। कर्मयोग पुस्तक से हमें यह सीख मिली कि यह जीवन आपको कर्म करने के लिए मिला है। बिना कर्म किए आप एक क्षण भी नहीं रह सकते। इसलिए कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखते हुए किस प्रकार उन्हें ईश्वर अर्पण किया जाए, यह रहस्य इस पुस्तक में अत्यंत सरलता पूर्वक समझाया गया है। कर्म योग का मर्म समझने के लिए अभिलाषियों के लिए प्रस्तुत पुस्तक सर्वोत्तम पथ प्रदर्शक है। सुझाव। कर्मयोग पुस्तक में कुछ बातों तथा तथ्यों को चित्रण द्वारा समझाना चाहिए ताकि पाठक को पुस्तक पढ़ने में रुचि लगे तथा इस पुस्तक की प्रिंटिंग को और अधिक स्पष्ट और स्वच्छ करने की आवश्यकता है। निष्कर्ष। कर्मयोग पुस्तक पढ़ने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि कर्मयोग का मर्म समझने के अभिलाषियों के लिए प्रस्तुत पुस्तक पथ प्रदर्शक है। यदि आप इस संसार में कर्मयोगी बनकर जीवन सफल बनाना चाहते हैं तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। इस प्रकार आप अपनी फाइल रेडी कर सकते हैं। यदि मेरी इस वीडियो से आपको फाइल बनाने में थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो मेरा प्रयास सार्थक होगा। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, कीप इट अप एंड शेयर टू अदर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।